हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपाली। आपका स्वागत है क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट फन में। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे है एक बड़ा सा बॉक्स। जिस बॉक्स में क्या है ये वीडियो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, उस बड़े से बॉक्स में है ये ब्लैक लिटिल बॉक्स। तो इसके अंदर है न्यू ईयर 2023 का जर्नल जो मैंने मंगवाया है टॉल एलिफेंट से। तो आप देख सकते हो कितना क्यूट बॉक्स है। इसके ऊपर मेरा नाम लिखा गया है, पर्सनलाइज नाम इस बॉक्स पे वो लोग देते हैं। तो इसकी ओपनिंग मैं करने वाली हूँ। और आपको जर्नल्स बहुत पसंद है तो अलीशा सूजा का, टॉल एलिफेंट का, इंक बकेट का बहुत सारी जर्नल्स जो है मैंने ट्राई की है। तो इस साल 2023 के लिए मैं ये नया जर्नल मैंने मंगवाया है। तो बॉक्स की ओपनिंग हो गई है। इसके अंदर है इनका ग्रैटिट्यूड का लेटर। इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जर्नल के बारे में, ब्लैक लिटिल बॉक्स के बारे में। तो बॉक्स की ओपनिंग मैंने पहले ही कर दी थी। बहुत सारी एक्साइटमेंट थी न्यू ईयर जर्नल के लिए। इसके अंदर का सबसे क्यूट पार्ट मुझे पसंद आया, वो है ये क्यूट सिंपल बुकमार्क। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने खुद किया है। उसके अंदर मैंने स्टिकर्स चिपकाए हैं, फिर ये थोड़ा बहुत ड्राइंग किया है। तो क्यूट बुकमार्क्स उन्होंने फ्रीबीज में दिए हैं, तो आप लोग बुक्स के लिए वगैरह यूज कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट फ्रीबीज में आती है ये दो बॉक्स। इसमें ग्रीटिंग कार्ड्स उन्होंने दी है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे ग्रीटिंग कार्ड्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। बहुत ही बढ़िया है। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हर मैसेज के लिए अलग अलग ग्रीटिंग कार्ड उन्होंने दिया है। कहीं पे ब्लैंक ग्रीटिंग कार्ड्स भी है, कहीं फेस्टिवल्स के ग्रीटिंग कार्ड है। तो बहुत ही क्यूट और अच्छे ग्रीटिंग कार्ड्स है। आप लोग अपने फ्रेंड्स को कहीं पे भी गिफ्ट करने के लिए या फिर खुद के लिए ये ग्रीटिंग कार्ड्स जो है दे सकते हो। ये बहुत ही क्यूट और लिटिल डिज़ाइंस जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में ग्रीटिंग कार्ड्स कोई भी देता नहीं, जो भी है ऑनलाइन सेंड करता है। तो इनका जो कंसेप्ट है ग्रीटिंग कार्ड्स का वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो आप लोग आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे पूरा ब्लैंक स्पेस उन्होंने रखा है और इनके लिए उन्होंने एनवेलप भी दिए हैं। तो आई जस्ट लव दीज ग्रीटिंग कार्ड्स। बहुत ही बढ़िया है और बहुत सारी क्वांटिटी में है। तो आप लोग साल भर हर इवेंट के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। ये है उनके दिए हुए स्केल प्लस बुकमार्क। इनकी क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसकी जगह उन लोगों ने पाउचेस, सेंटेड कैंडल्स या फिर जर्नलिंग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उन्होंने प्रोवाइड करनी चाहिए। होप सो नेक्स्ट ईयर उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये है क्यूट लिटिल नोटबुक। यहाँ पे ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आपको कोई नोट्स वगैरह लिखने हैं तो इसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ पेजेस उन्होंने दिए हैं। कहीं पे यहाँ पे ब्लैंक पेजेस है, फिर लाइनिंग वाले पेजेस है, यहाँ पे डॉटेड लाइंस भी है। तो लास्ट में उन्होंने यहाँ पे कंपार्टमेंट भी दिया है अगर आपको कुछ यहाँ पे रखना वगैरह हो। सो ऑल इन वन क्यूट लिटिल डायरी जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। ये नोटबुक कहीं पे भी आप लोग पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। ये है सेल्फ केयर चैपबुक। इसमें नोट्स लिख सकते हो या फिर आपको कुछ लिखना है और वो फिर से जर्नल में चिपकाना है। तो यहाँ पे ब्लैंक पेजेस है, लाइनिंग वाले पेजेस है और उन्होंने यहाँ पे कंपार्टमेंट्स में डिज़ाइंस वगैरह भी दिए हैं। तो उसको आप लोग ड्राइंग कर सकते हो। आपके हिसाब से ये मल्टीपर्पज़ चैपबुक है, कहीं पे भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इनके ये सिंपल इजी डिज़ाइंस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और ये जो है आप लोग इसको कट करके अपने जर्नल में चिपका सकते हो या फिर नोट्स में कहीं पे भी लिख के देना है तो वो भी कर सकते हो। आपके हिसाब से ये आप लोग जर्नल जो है यूज़ कर सकते हो। ये है 2023 का न्यू ईयर कैलेंडर जो है आप लोग डेस्क के ऊपर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे
न्यू ईयर के लिए कैलेंडर है। इन्होंने ब्लैंक स्पेस रखी है आपके डेस्क के ऊपर। ऑफिस वर्क के लिए भी यहाँ पे आप लोग लिखने के लिए स्पेस उन्होंने दी है, नोट्स के लिए भी स्पेस है। तो इस कैलेंडर का आप लोग मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। उन्होंने बॉर्डर के लिए जो फ्लावर का अरेंजमेंट डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छी की है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो ये है कैलेंडर। सो ये ट्रैवल जर्नल या फिर टॉल एलिफेंट का जर्नल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट फन में हम लोग स्पेशली आर्ट क्राफ्ट, डेकोरेशन, रंगोली, मेहंदी, इन सारी चीज़ों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो इन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सब्सक्राइबर्स से, आपके कमेंट से, लाइक से ही मुझे एनर्जी आती है वीडियोस बनाने के लिए। Here is my favorite part, स्टिकर बुक्स। बचपन से ही हम लोग स्टिकर बहुत ही ज़्यादा यूज करते हो, तो हर हिसाब से यहाँ पे स्टिकर्स है। लिटिल ब्लैक बॉक्स में उन्होंने दिया है स्टिकर बुक। तो ये बहुत ही बड़ा है साइज में, इसमें ढेर सारे स्टिकर्स है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्यूट से जो है स्टिकर्स यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक थीम के हिसाब से यहाँ पे स्टिकर्स दिए गए हैं। आपके जर्नल में आप कहाँ पे भी उसे चिपका सकते हो। ये है ट्रैवल रिलेटेड स्पेशल। ये है हार्ट वाला सेक्शन, आप आपके ग्रीटिंग कार्ड्स में भी यूज कर सकते हो। ये है मोटिवेशन कोट्स वगैरह भी है, उसमें आप लोग आपके जर्नल में कर सकते हो। ये है क्रिसमस के लिए स्पेशल, हैप्पी क्रिसमस। तो दिवाली के लिए हर फेस्टिवल के कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने स्टिकर्स जो है कस्टमाइज किए हैं, वो मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। स्टिकर्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप आपके जर्नल में इसे चिपका सकते हो, या फिर आपको स्टिकर्स पसंद है तो कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़। ये है कोट वाला स्टिकर, छोटे छोटे जो स्टिकर्स है आप लोग कहीं पे भी यूज़ कीजिए। ये है नोट्स टाइप वाला स्टिकर। ये वाला स्टिकर जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप जर्नल में अगर फोटोज़ चिपकाते हो, या फिर आपको कुछ तो एंड में या फिर साइड में कुछ करवाना है, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। वॉशी टेप का कंसेप्ट है इसमें। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे। सो ये है स्टिकर बुक्स। ये है 2023 का प्लानर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ लिटिल ब्लैक बॉक्स। अब तक हमने देखा है ये सारी चीज़ें जो है स्टिकर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर छोटे जर्नल्स, ट्रैवल के लिए बुकमार्क्स, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने एज ए फ्री भी दी है। इस लिटिल ब्लैक बॉक्स की मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये प्लानर, और इसके बाद आने वाला है जर्नल। तो मोस्टली इस प्लानर और जर्नल के लिए मैंने लिटिल ब्लैक बॉक्स का जो जर्नल है मैंने मंगवाया है ऑनलाइन। उसकी लिंक जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो ये है 2023 का प्लानर। ये प्रोफेशनली आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन की लिस्ट दी गई है। सेकंड वन, होल ईयर का चार्ट, यहाँ पे ईयर प्लानर का दिया है। आप आपका ईयर प्लान स्टार्ट में कर सकते हो। ये है बकेट लिस्ट का पेज। तो इन्होंने पेजेस ट्रैकर के लिए दिए है, बकेट लिस्ट के लिए दिए है, गोल प्लान करने के लिए दिए है। इसका पूरा आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हो। ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा होल मंथ चार्ट बॉक्स में दिया है 1 to 31। तो यहाँ पे हम लोग नोट्स लिख सकते हो, या फिर उस डेट पे आपको अगर कुछ करना है तो उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद है नोट्स का सेक्शन। डे वाइज प्लानिंग आपकी जो भी करनी है, तो यहाँ पे उन्होंने सेक्शंस दिए हैं डे वाइज प्लान करने के लिए। तो अगर आपका 4 जनवरी है तो वहाँ पे डे प्लानर है, डेली टास्क है, फिर कीप ट्रैकिंग है। तो 1 वीक इन अ होल पेज, तो आपका पूरा पेज जो है यहाँ पे आप लोग ट्रैक कर सकते हो आपने कौन से दिन में कौन सा काम किया है, या फिर आपको टू डू लिस्ट है कौन सा काम करना है, या फिर टास्क है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एज अ यूट्यूबर में ये सारी चीज़ें मुझे ट्रैक करनी थे, एक परफेक्ट जर्नल मुझे चाहिए था। तो टॉल एलिफेंट से जो मैंने जर्नल मंगाया है तो वो बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि मेरी जो सारी ज़रूरतें है वो सारी इसमें कवर हो जाती है।
नेक्स्ट एट द एंड ऑफ मंथ उन्होंने मंथ ट्रैकर दिया है, अगर आपको कोई टास्क है या फिर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग न्यू ईयर में रेजोल्यूशन करते हैं, हमें वर्कआउट करना है, 15 डेज में छोड़ देते हैं, तो आप लोग आपका जो भी ट्रैकर है, मील का ट्रैकर होगा या फिर आपको कुछ चीज़ें करनी है लाइफ में, न्यू स्टार्टअप, तो उसको आप लोग ट्रैक कर सकते हो। तो हर मंथ के हिसाब से उन्होंने ये सारी जो पेजेस है वो दी है, तो आप लोग ये कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। प्रोफेशनली पूरा उसका लुक है, सिंपल एंड सोबर, ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें है नहीं। एट द एंड ऑफ दिस प्लानर यहाँ पे आपको थोड़ी नोट्स की पेजेस दी गई है, तो मेरे हिसाब से नोट्स की पेजेस जो है 3-4 ही है, तो थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमें नोट्स वगैरह कुछ लिखनी है तो उसके लिए जगह भी चाहिए। ये है टीयरेबल पेपर्स, तो आप इसे कट वगैरह कर सकते हो यहाँ पे, और कहीं पे आपको चिपकाना है या फिर कुछ लिखना है तो लिख के आप लोग दे भी सकते हो किसी को। एट द एंड ऑफ प्लानर यहाँ पे एनवेलप उन्होंने दिया है, अगर आपको कुछ नोट्स रखने या फिर स्टिकर्स रखना है, कुछ भी रखना है, तो ये एनवेलप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ प्लानर, होल ईयर आप लोग इस प्लानर में प्लान कर सकते हो। आपका कुछ भी ट्रैकिंग करना है या फिर आपके ऑफिस के यूज़ के लिए इसे यूज़ करना है, तो दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और रिजनेबल रेट्स में ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की है। तो थैंक यू सो मच लिटिल ब्लैक बॉक्स टॉल एलिफेंट। तो दोस्तों मोस्ट अवेटेड थिंग ये है जर्नल 2023 का। आप लोग देख सकते हो इसकी साइज, पूरे होल ईयर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही मोटा है, थोड़ा सा हेवी है, लेकिन ठीक है, उसमें पूरी ईयर कवर हो जाती है। सो टाटा, न्यू ईयर स्पेशल। सो आपके इंफॉर्मेशन, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप इस जर्नल के स्टार्टिंग में लिख सकते हो। ये है लेटर टू माई सेल्फ। हम लोग लेटर्स लिखते हैं दूसरों के लिए, तो खुद को भी लेटर लिखना ज़रूरी है। तो ये पेज है, उन्होंने खुद के लिए लेटर के लिए लिखा है। लास्ट ईयर मैंने अलीशा सूजा का जो है जर्नल लिया था, उसमें भी सेम कंसेप्ट वहाँ पे दिखाई दी थी। सो दिस ईयर टॉल एलिफेंट, तो लेटर टू यूनिवर्स, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग की है। उनकी पेज की क्वालिटी है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। आप जर्नलिंग में इंटरेस्टेड हो तो दिस वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। व्हाट आई लव अबाउट मी, तो आपके बारे में अप्रिसिएशन जो होता है या फिर आपकी जो भी गुड क्वालिटीज़ होती है यहाँ पे लिख सकते हैं। हम खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते, तो उसके लिए ये जो है उनका जो पेज है बेस्ट है। आपकी तारीफ भी करनी ज़रूरी है ना। तो नेक्स्ट है हाइलाइट्स ऑफ 2022। तो 2022 में हम लोग अभी है, तो 2022 में हमारे साथ कौन सी अच्छी चीज़ें हुए हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 2022 से 2023 में क्या करने वाले, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। सो ये है न्यू ईयर का कैलेंडर के बाद उन्होंने दी है थोड़ा सा बॉक्स स्पेस है यहाँ पे, तो आपको उस हिसाब से इस मंथ में अगर आपका कुछ स्पेशल है तो लिख सकते हैं न्यू ईयर, या फिर किसी का बर्थडे या फिर कोई फंक्शन है तो इजीली ट्रैक कर सकते हो। ये है नेक्स्ट ईयर 2024 का जो है कैलेंडर उन्होंने 1 पेज में दिया है, तो आप लोग नेक्स्ट ईयर का भी प्लानिंग उसी के साथ कर सकते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो इसके बाद आता है विजन बोर्ड। लाइफ में अगर आपको कुछ प्लान करना है तो विजन बोर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको विजन बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखनी या फिर स्टिक करनी है, आपके हिसाब से पर्सनलाइज विजन बोर्ड आप कर सकते हो। तो उसमें पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें दोनों भी है, आप उसी हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद आता है गोल्स के लिए उन्होंने डिफरेंट बॉक्सेस दिए हैं, फिटनेस, हेल्थ, पर्सनल, करियर वाइज, स्पिरिचुअल वाइज। तो इसमें आपको आपके जो गोल्स है वो सारे आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है माइंड मैप। 2022 में आप कुछ चीज़ें आपके हिसाब से रह गई है या फिर 2023 में आपको लाइफ में कुछ करना है, तो ये माइंड मैप के हिसाब से आप लिख सकते हो, या फिर आपको जो भी करना है इस पेज का यूज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे न्यू आइडियाज़ का पेज दिया गया है, तो आइडियाज़ आपके पास अगर आपके माइंड में कुछ आता है सडनली तो आप लिख सकते हो। सो नेक्स्ट है बकेट लिस्ट।
बकेट लिस्ट तो हर एक इंसान की रहती है कि हम यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, लाइफ में क्या क्या करना है। इन सारी चीज़ों को आप लोग सिर्फ माइंड में मत रखो, आपकी सारी जो थॉट्स है या फिर आपके जो भी ड्रीम है आप सारी इस बकेट लिस्ट में लिख सकते हो। इसका कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छा है। बकेट लिस्ट उन्होंने प्लेसेस के बारे में दिया है, लिखने के बारे में दिया है, लाइफ के बारे में दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस बकेट लिस्ट में है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये है ट्रैवल विजन। ट्रैवल करना किसे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ट्रैवल करना खुद को ज़्यादा पसंद है। क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट फन के बाद भी मेरा और एक चैनल है टेस्टी ट्रैवलर, तो उसके लिए स्पेशल मैं ट्रैवल करती हूँ, फूड की जर्नी करती हूँ, फूड के लिए स्पेशली ट्रैवल करती हूँ। तो ये पेज जो है मुझे बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो ट्रैवल में कहाँ पे करूँगी, क्या करूँगी, तो ये सब कुछ मैं लिख सकती हूँ। इसका हर पेज का एंड मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे फ्लावर्स का डेकोरेशन वगैरह उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद आता है स्किल बिल्ड। तो आपको कौन सी स्किल बिल्ड करनी है, क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये जो पेज है कहीं पे भी दिया गया नहीं कोई भी जर्नल में, तो इनका जो ये कंसेप्ट है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो आप लोग आपका मेडिकल ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद वैक्सीन रिकॉर्ड। तो हम कोरोना में हम लोगों ने देखा है कितना वैक्सीन का इशू था। इस सारी चीज़ें आपको कुछ डोसेस है, वैक्सीन है, तो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो आप। सो ये है मेमोरी लेन। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह का शौक़ है तो ये फ़ोटोज़ या फिर आपका खुद का स्केच हर मंथ के हिसाब से आप लोग देख सकते हो, बना सकते हो। तो आई रियली लव इट। इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया है। ये है बुक शेल्फ। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लगी बुक शेल्फ की। हम लोग सोचते हैं कि हमें इस साल ये बुक्स पढ़नी है, ये करना है, बुक्स हमारी फ्रेंड्स है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग इतना बुक पढ़ते नहीं, उसके लिए इंस्पिरेशन हमें नहीं मिलता। तो बुक शेल्फ में हम लोग देख सके इतने सारे ऑप्शन्स है बुक्स। हम लोगों ने अगर कोई बुक रीड की है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद बुक की रेटिंग भी यहाँ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, हमें बुक जैसी लगती है उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है पासवर्ड। हम लोग बहुत बार कुछ पासवर्ड रख देते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उन्होंने ट्रैक करने के लिए आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें 1 पेज में दी है। उसमें एम्पल ऑफ स्पेस है, तो आप लोग कोई भी चीज़ हो तो आपका ये पर्सनल जर्नल है तो यू कैन राइट इट डाउन। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट पार्ट, मूवी जर्नल। मूवीज़ OTT प्लेटफॉर्म की कोई भी सीरीज़ हो तो यहाँ पे आप लोगों ने नए साल की नई कौन सी मूवी देखी, मार्वल का कौन सा मूवी देखा, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। सो ये बहुत ही कलरफुल है। OTT ट्रैकर, तो ऑनलाइन हम लोग बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे जो है सीरीज़ देखते हैं, अमेज़ॉन प्राइम पे देखते हैं। तो सारी जो सीरीज़ है, मूवीज़ है, आपको जो भी पसंद है, एट द एंड ऑफ ईयर आप लोग देखते कि अरे मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इतने सारे मूवीज़ देखी है, तो यहाँ पे कलरफुल ट्रैकर है। सो नेक्स्ट पेज आता है अमेजिंग पीपल के बारे में। आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड जोन में या फिर आपका कोई इंस्पिरेशन हो, इन सारी लोगों के बारे में आप इस सेक्शन में लिख सकते हो। सो नेक्स्ट वन है माय टॉप इन्फ्लुएंसर। तो अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है तो इन्फ्लुएंसर के बारे में आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे स्टिक कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। पेज वहाँ पे उन्होंने स्पेस दिया है लिखने के लिए, 3-4 पेजेस यहाँ पे है। सो इसके बाद आता है एनुअल ट्रैकर बाय मंथ। तो हमें अगर एनुअली ट्रैकर करना है कि जनवरी मंथ में मुझे ये करना है, फेब में ये करना है, सितंबर में ये करना है, तो उसकी सारी ट्रैकिंग की लिस्ट है यहाँ पे दी गई है। तो हमें जो भी करना है ट्रैक, तो ईयर वाइज भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज एनुअल ट्रैकर बाय डेज। के डेज के हिसाब से भी हर मंथ का हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्पेस दी गई है ट्रैकिंग के लिए, और ट्रैकिंग में आपको क्या करना है यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे एम्पल स्पेस है। दिस वन इज लवली, दिस वन इज ब्लैंक पेज। इसका यूज आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हो, लेटर, तो इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे इतने सारे पेजेस के बाद स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट मंथ, जनवरी। ये आप देख सकते हो कि कितना सही उन्होंने डिज़ाइन किया है इसको।
सो दिस वन इज जनवरी। तो जनवरी का पूरा आप देख सकते हो कि ये है मंथली प्लानर। तो मंथ के हिसाब से यहाँ पे डेट्स दी गई है और यहाँ पे साइड में उन्होंने जगह दी है, अगर आपको कुछ नोट्स लिखने हैं या फिर कुछ आपको टू डू लिस्ट लिखनी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। सपोज 1st ऑफ मंथ को या फिर 10th ऑफ मंथ को मुझे कुछ लिखना है या फिर यहाँ पे जाना है या फिर किसी का बर्थडे, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये साइड में जो स्पेस है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टिकर्स उन्होंने छोटे छोटे दिए हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। सो स्पेस इज गुड। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूरी होल मंथ की ट्रैक कर सकते हो, लिख सकते हो आपके हिसाब से। सो उसके बाद आता है ट्रैकिंग गोल्स। ट्रैकिंग गोल्स में यहाँ पे हेल्थ, फिटनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंस, करियर, फैमिली, स्पिरिचुअल, इतनी सारी चीज़ें दी गई है। और इसके बाद ये है फ्लावर का डेकोरेशन जो बहुत ही सही लग रहा है। इस डेकोरेशन की वजह से हमें लिखने का जो है इंस्पिरेशन मिलता है। अगर आप लिखने में बहुत आपको बोर होता है या फिर कभी कभी आप लोग नहीं लिखते तो आप लोगों के लिए ऑप्शन है। सो ये है यहाँ पे डे वाइज ट्रैकिंग, या फिर आप आपका एक्सपीरियंस लिख सकते हो या फिर आज का दिन आपके लिए कैसा गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। कि अगर 5th ऑफ जनवरी है तो आज के दिन ये XYZ चीज़ें हो गई, और 1st डे ऑफ न्यू ईयर, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। तो रिफ्लेक्ट एवरीथिंग दैट हैपेंड इन अ वीक, what went well and what needs you to more of your attention। तो यहाँ पे उन्होंने कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है उसके बारे में भी हिंट दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दीज आर द पेजेस कि पूरा होल मंथ का यहाँ पे सेक्शन है। दिस स्पेस इज आई थिंक सफिशिएंट कि इतने सारी आप चीज़ें लिख सकते हो। सो दिस वन इज जनवरी वॉच कि 1st से 31st तक इतनी सारे दिनों में आपके जनवरी में आपने क्या अचीव किया या फिर जनवरी मंथ आपका कैसा गया, ये सारी चीज़ें स्पेस में लिख सकते हो। दिस वन इज ब्रेन डंप। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लाइफ में हम लोग इतनी सारी चीज़ें होते हैं तो हम लोगों को एक स्पेस चाहिए होता है कि इसमें हम लोग सारी चीज़ें जो भी मन में आए वो लिख सकते हैं। सो ब्रेन डंप का ये पेज है। सो ये है हैप्पीनेस जार। इस जार का डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है कि हम लोग जो है हैप्पीनेस जार है, इस जार में बहुत सारी चीज़ें जो है लिख सकते हो यहाँ पे कि जनवरी मंथ में मेरे साथ ये चीज़ें हुई, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने कंप्लीट किया, या फिर कुछ जॉब नहीं मिले है, या फिर मैंने कुछ नया अचीव किया है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, 1000 फॉलोअर सब्सक्राइबर का अचीवमेंट हो गया। ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। दिस वन इज इमोशनल ट्रैकर। तो उन्होंने पूरे मंथ के हिसाब से यहाँ पे इमोशनल ट्रैकर दिया है। तो इमोशंस में जॉयफुल, सैड, काम, ये सारे ऑप्शंस उन्होंने दिए। उस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा कि आप एग्जैक्टली कैसा फील करते हो। यू शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ। और लाइफ एक बार मिलती है, सो यू शुड एंजॉय योर लाइफ। तो आप इस हिसाब से इन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। आपकी लाइफ आपको जैसे चाहिए आप जी सकते हो। सो व्हाट इज़ द न्यू टुडे, तो इस सेक्शन में अगर आपको इस दिन में क्या हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी पेजेस जो है बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर किया है। जस्ट लव इट। ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो हर एक डे के हिसाब से 31 डेज़ का उन्होंने ग्रैटिट्यूड के लिए पेज उन्होंने दिया है। सो व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे, कि आज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे चैनल के लिए, मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए। कुछ भी चीज़ें आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है वो लिख सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज़ हैबिट ट्रैकर। यहाँ पे उन्होंने मंथ दिया है। उसके बाद आता है फिटनेस ट्रैकर। हम लोग फिटनेस के बारे में थोड़ा सा आलसी होते हैं। एज आई एम फूड ब्लॉगर, मैं भी बहुत आलसी हूँ, फिटनेस के बारे में इतना ध्यान नहीं देती। सो ये फिटनेस ट्रैकर मैं मेडिटेशन करती हूँ या रनिंग करती हूँ या नहीं, कुछ भी मैं ट्रैक कर सकती हूँ। यहाँ पे 31 डेज़ का फिटनेस ट्रैकर यहाँ पे दिया है। इसके बाद आता है मील ट्रैकर। आपकी जो बॉडी रहती है, आप जो फूड खाते हो, आप जो वर्कआउट करते हो, उसके ऊपर ही आपका हेल्थ
जो है वो रहता है। सो मील ट्रैकर इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोग जो भी आता है खाना हमारे सामने वो खा लेते हैं, लेकिन इसका जो हमें डिसएडवांटेज होता है वो बाद में पता चलता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार पड़ते हैं। सो दिस वन इज़ मील ट्रैकर। तो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, इस हिसाब से पर डे की वाइज उन्होंने यहाँ पे मील ट्रैक किया। उसमें बहुत ही स्पेस दी गई है और इसमें रेसिपीज़ के लिए भी ऑप्शन उन्होंने लिखा है। सो बहुत सारी स्पेस है, ऑप्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, यू कैन ट्राई इट। सो दिस वन इज़ मील मेमोरी। आपको अगर कोई खाना पसंद है, आपने कुकिंग की है बर्थडे के बाद या फिर रेस्टोरेंट गए हो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी की है, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा सकते हो या फिर उस मील मेमोरी के बारे में लिख सकते हो। सो नाइस आइडिया है ये बहुत। इसके बाद आता है लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फाइनेंस ट्रैकर। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता भाई। तो फाइनेंस में उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, डेट, इसमें पर्टिकुलर्स, आइटम्स, अमाउंट, कैटेगरी। हम लोग पैसा बहुत खर्च करते हैं और ऑनलाइन के ज़माने में आजकल जीपे वगैरह बहुत हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं, तो हमें ट्रैक नहीं रहता हमारी चीज़ें जो है, पैसे हम कहाँ पे एक्सपेंस करते हैं। सो दिस वन इज़ एक्सपेंसेस ट्रैकर। तो आप लोग भी यहाँ पे कैसे हमने कहाँ पे एक्सपेंसेस किया है वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो यहाँ पे नोट्स के लिए या फिर आपको कुछ भी लिखना है तो ये स्पेस उन्होंने दिया हुआ है। लास्ट वन, जनवरी रिकैप। तो हर मंथ के बाद उन्होंने रिकैप का ऑप्शन दिया है कि हाईलाइट ऑफ द मंथ, उसके बाद एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपने इस मंथ में क्या किया, लेसन आई लर्न कि दिस मंथ मैंने ये लेसन लर्न किया है, इवेंट्स कौन से हुए हैं, रूम फॉर इम्पोर्टेंट अगर कुछ चीज़ें हो गई है, हैप्पी मोमेंट्स आपके लाइफ में क्या हुए, ये सारी चीज़ें आप होल मंथ की विद इन शॉर्ट बॉक्स आप लोग लिख सकते हो। ट्रस्ट दिस, यू कैन डू दिस। सो हमें ये सारी चीज़ें विद इन होल मंथ हम लोग रिकैप कर सकते हो। आई जस्ट लव इट। सो यहाँ पे है स्पेस जनवरी मंथ ख़त्म होने के बाद। सो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी एम्पल स्पेस यहाँ पे दी है। नेक्स्ट आता है फरवरी, तो उसका भी सेम है कि यहाँ पे प्लानर का जो है होल मंथ दिया है, फिर उसके बाद वो उन्होंने डेट्स दी है। तो सेम चीज़ है, हर मंथ के हिसाब से फ्लावर्स का कलर जो है चेंज होता है। वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छा लगता है, हमें भी जर्नलिंग करने के लिए मज़ा आता है। और हर बार उन्होंने कोड जो है अलग अलग दिया है। यहाँ पे फरवरी का ये है रिकैप्स, तो हर मंथ के हिसाब से ये है मार्च। तो उन्होंने मंथ्स जो है दिए हैं रिव्यूज़। और इसके बाद आता है 3 मंथ के बाद क्वार्टर रिव्यू। 3 महीने के बाद आपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए, व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, फाइनेंस के बारे में हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में हो गया। ये पेज मैंने कहीं पे भी किसी भी जर्नल में नहीं देखा। तो क्वार्टर रिव्यू जो है यहाँ पे आप देख सकते कि पूरा 3 महीने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई है, आप और क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने ट्रैक करने के लिए दी है। सो उसके बाद आता है उसका रिफ्लेक्शन, रिजोल्यूशन, क्वार्टरली आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपने की है इन बारे में। सो दिस वन इज़ अप्रैल मंथ। सारे पेजेस जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मंथ के हिसाब से उन्होंने दिए हैं। पेपर क्वालिटी भी इनकी बहुत ही मुझे अच्छी लगी। सो हियर इज़ जर्नल। तो यहाँ पे हर क्वार्टर के बाद उन्होंने ट्रैकिंग के लिए भी क्वार्टर 3, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 सारी ऑप्शंस उन्होंने दी है। बीच बीच में पेजेस है कि आप लोग ये कर सकते हो, लिख सकते हो इसमें। सो दिस वन इज़ रियली वर्थ एंड नाइस जर्नल विद इन रीजनेबल रेट। मुझे उनका प्राइस रेंज समथिंग विद इन डिस्काउंट मुझे 3000 अराउंड मिला। सो यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन, मैं लिंक भी दे देती हूँ। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट दिस वन पार्ट, 2023 का एंड है। एंड के बाद उन्होंने थैंक यू नोट वगैरह भी लिखा है यहाँ पे। 2023 में आपके साथ लाइफ में क्या हुआ है, कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ चीज़ें लाइफ में गलत होती है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर इन 2023, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। ये है ईयर एंड का रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपने ईयर एंड में क्या क्या चीज़ें की है, उसमें रेजोल्यूशंस कौन से कंप्लीट किए हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। दिस वन इज़ ईयर एंड रिव्यू।
तो होल ईयर में हमने जर्नल अगर मेंटेन किया तो ईयर एग्जैक्टली हमारा कैसे गया, उसमें हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए, लाइफ में कौन सी गलतियाँ की है, ये सारी चीज़ें इस रिव्यू में हम लोग लिख सकते हो। सो दिस वन इज़ रिकैप रिव्यू, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो ये है इनका पेज, यहाँ पे छोटे से नोट्स लिखे, स्टार्ट नाउ, एंजॉय लाइफ, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके ऊपर ये कट भी कर सकते हो आप, किसी को दे भी सकते हो, सिंपल छोटे से ग्रीटिंग कार्ड टाइप में भी है, नोट्स टाइप में भी है। सो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी इनकी कंसेप्ट। ये है डूडल आर्ट्स, तो इसमें हम लोग ड्राइंग भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग शांत करना है या फिर कुछ क्रिएटिव करना है तो ये ड्रॉ भी कर सकते हो आप। और ये सारी चीज़ें हैं आप कट कर सकते हो। तो इसके पीछे भी ऐसी चीज़ें लिख सकते हो। एट द एंड यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी पेजेस दी है, ब्लैंक पेजेस हैं। आपके हिसाब से अगर कुछ ब्रेन डंप करना है या फिर आपकी इम्पोर्टेंट नोट्स लिखने हैं या फिर आपको कुछ भी लिखना है तो इन सारी पेजेस में आप लिख सकते हो। और ये है एनवेलप, यहाँ पे आपको स्टिकर्स रखना है या फिर आपको कुछ भी छोटा मोटा नोट्स वगैरह रखना है तो रख सकते हो। ये थोड़ा सा मुझे पूरा जर्नल बहुत ही बढ़िया लगा। एट द एंड थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि ये जो है पूरा ब्लैंक है, इसको आप लोग डेकोर कर सकते हो या फिर और कुछ तो इनोवेटिव कर सकते थे। लेकिन हियर इज एंड ऑफ माय 2023 टॉल एलिफेंट प्लानर कम जर्नल। ये है टॉल एलिफेंट का मेरा जर्नल और टॉल एलिफेंट का मेरा प्रोफेशनल प्लानर। सो ये दोनों भी बहुत ही अच्छे लगे। अगर आपने वीडियो पूरी तरह देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कितना क्रिएटिव और इनोवेटिव ये जर्नल है। सो एट द एंड 2023 का जर्नल का, प्लानर का, इनके फ्रीबीज का रिव्यू यहाँ पे हो चुका है। सो आई लव यू सो मच व्यूअर्स, गाइज आपकी वजह से मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है ऐसी वीडियोस करने के लिए। सो मेरे वीडियो ज़रूर देखना। और मेरा अनदर चैनल है टेस्टी ट्रैवलर, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हो। सो आई लव यू सो मच। न्यू ईयर की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। यहाँ पे आप भी आपके हिसाब से जर्नल लिख सकते हो। तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो इसी तरह से इनोवेटिव, क्रिएटिव बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट वन को सब्सक्राइब और फॉलो करो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।